लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सूबे में आईएएस आईपीएस अधिकारियों का व्यापक पैमाने पर किया गया ट्रांसफर पोस्टिंग। जेडीयू हर जिले में नियुक्त करेगा 2-2 प्रभारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोले, मुख्य कमेटी के साथ मिलकर काम करेंगे जेडीयू के सभी प्रकोष्ठ। सीएम नीतीश ने तारापुर और अमरपुर का किया दौरा। तेजस्वी यादव ने किया नीतीश सरकार में शामिल मंत्रियों पर बड़ा हमला। कड़ी सुरक्षा के बीच पटना पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव की हुई घोषणा। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 15,000 से अधिक प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बैंक के कैश काउंटर से लगभग 5.5 लाख रुपए ले उड़े बदमाश। और मोतिहारी में कोचिंग जा रही 3 स्टूडेंट्स की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत। अब खबरें विस्तार से। सूबे में पंचायत चुनाव और कई अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को देखते हुए व्यापक पैमाने पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसके तहत 5 आईएएस और 22 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, जबकि 3 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत अब आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें पथ निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पटना के कमिश्नर और परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल को आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरह ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इतना ही नहीं, 172 डीएसपी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। इनमें 89 ट्रेनी अफसर भी शामिल हैं। जेडीयू के सभी प्रकोष्ठों की आज पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की। बैठक में लोकसभा प्रभारी के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही अब हर जिले में 2-2 प्रभारियों को नियुक्ति दे दी गई है। इसके अलावा जेडीयू हेडक्वार्टर में भी कई फेरबदल किए गए हैं। नवीन आर्य बनाए गए जेडीयू के उपाध्यक्ष। इसी तरह मृत्युंजय कुमार को महासचिव और मनीष कुमार को सचिव पद की जिम्मेदारी मिली है। वासुदेव कुशवाहा को प्रभारी सचिव बनाया गया है। इसी मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर भी काफी तंज कसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तारापुर और अमरपुर गए। वे तारापुर में दिवंगत मेवालाल चौधरी के जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दिवंगत मेवालाल चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मेवालाल चौधरी के दोनों बेटे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके बाद वे अमरपुर पहुंचे। वहां मंत्री जयंत राज के पिता दिवंगत जनार्दन मांझी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत जनार्दन मांझी के चित्र पर माल्यार्पण किया। मौके पर मंत्री जयंत राज समेत अन्य लोग मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार में शामिल मंत्रियों पर बड़ा हमला किया है। गोपालगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी है। यहाँ आम जनता को तो छोड़िए, मंत्री तक को अधिकारी कोई वैल्यू नहीं देते हैं। गोपालगंज में 3 मंत्री बना दिए गए हैं और कोई किसी काम का नहीं है, चाहे बाढ़ हो या कोरोना। गोपालगंज वासियों को कोई सहायता नहीं मिलती है, जबकि हम लोगों की सरकार में आम आदमी भी अफसरों के सामने बैठकर अपना काम करवा लेता था। उन्होंने यह भी कहा कि हमने तो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, वर्तमान सरकार लोगों की नौकरी छीनने का काम कर रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से चाक चौबंद सुरक्षा के बीच राजेंद्र नगर स्थित संघ कार्यालय विजय निकेतन गए। संघ कार्यालय में उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन की ओर से कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की चल रही तैयारियों की समीक्षा की। संगठन के विस्तार पर भी उन्होंने मंथन किया। बिहार में संघ के कार्यों की भी समीक्षा की। पटना से वे देर रात झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव की आज घोषणा कर दी गई। यह सीट एमएलसी तनवीर अख्तर के निधन से खाली हुई थी। उनका कोरोना से 9 मई को निधन हो गया था। इधर इस खाली हुई सीट के लिए 15 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तारीख 22 सितंबर को निर्धारित की गई है। स्क्रूटनी की तारीख 23 सितंबर तथा नाम वापसी की तारीख 27 सितंबर निर्धारित है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 4 अक्टूबर को वोटिंग और उसी दिन देर शाम काउंटिंग कराई जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण का नामांकन थम गया। 2 सितंबर से 8 सितंबर तक चली प्रक्रिया में 15,328 अभ्यर्थियों ने नामांकन के पर्चे भरे। इसमें 7,235 पुरुष और 8,093 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। इससे पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होंगे।
इसके तहत 151 पंचायतों में मतदान कराए जाएंगे। 6 पदों के लिए हो रहे चुनाव में सबसे अधिक ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन हुआ है। ग्राम पंचायत सदस्यों के 2233 पदों के लिए 8611 अभ्यर्थियों ने पर्चे भरे हैं। इसी तरह मुखिया के 151 पदों के लिए 1294 अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया है। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होगा, जबकि नाम वापसी की डेट 13 सितंबर को निर्धारित की गई है। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन कार्य का आज तीसरा दिन है। दूसरे चरण का नामांकन कार्य 7 सितंबर से शुरू हुआ है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 2 दिनों में ही 24,094 अभ्यर्थियों ने नामांकन के पर्चे भर दिए हैं। इसमें 11,724 पुरुष और 12,370 महिलाएं शामिल हैं। दूसरे चरण की वोटिंग 29 सितंबर को होगी। इस चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव कराए जाएंगे। इसके तहत 699 पंचायतों में मतदान होंगे। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया 13 सितंबर तक चलेगी, जबकि 18 सितंबर नाम वापसी की डेट निर्धारित की गई है। गया जिले में आज लूट की बड़ी घटना हुई है। बदमाश बैंक के अंदर से रुपए का बड़ा बैग लेकर भाग गए। बैग में लगभग 5,42,000 रुपए थे। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का यह मामला है। बताया जाता है कि पेट्रोल पंप कर्मी योगेंद्र शर्मा रुपए जमा करने आए थे, लेकिन कैश काउंटर खाली था। स्टाफ को पता चला कि सभी बैंक कर्मी पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग लेने गए हैं। इसके बाद पेट्रोल पंप कर्मी कैश को काउंटर पर ही रखकर मैनेजर से मिलने चले गए। इसी बीच एक युवक रुपयों से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो एक युवक को बैग ले जाते देखा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार में फिर 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। एक कर तीनों बच्चे पानी से भरे गड्ढे में डूबे। हादसा चिरैया थाने के खड़तरी मटकोलासी गांव का है। मृतकों में 2 छात्राएं एवं 1 छात्र शामिल हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से इस इलाके में कई गड्ढे पानी से भर गए हैं। इन्हीं रास्ते से होकर बच्चे कोचिंग पढ़ने जाते हैं। बताया जाता है कि खड़तरी मटकोलासी गाँव में एक छात्रा का पैर गड्ढे में फिसल गया। इससे वह गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने में बाकी के दोनों बच्चे भी गहरे पानी में समा गए। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।